हेलो बच्चों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बच्चे बिल्कुल हैप्पी होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज मैं आपको पल्लव कक्षा 6 की क्लास से पाठ 19 ओजोन की छतरी पर अपने विचार व्यक्त करती हूँ और आपको पाठ समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है। प्रस्तुत विज्ञान कथा में इस प्रदूषण के कारण ओजोन की छतरी के नष्ट हो जाने के खतरे के बारे में अति सरल रूप से बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कहानी ओजोन की छतरी से। एक थी लोमड़ी, बड़ी चालाक, हमेशा इस ताक में रहती कि दूसरों को उल्लू कैसे बनाए। सारे जंगल में उसकी कुटिलता के किस्से मशहूर थे, यानी वो इतनी चालाक थी, हर किसी को बेवकूफ़ बनाती रहती थी। तंग आकर जंगल के जानवरों ने उसका नाम टेढ़ी रख दिया। सचमुच में वह लोमड़ी थी भी बहुत ही टेढ़ी। बात करेगी तो टेढ़ी, देखेगी तो टेढ़ी आँख से, चलेगी तो टेढ़ी चाल से, इसलिए उसका नाम टेढ़ी बिल्कुल सही रख दिया था। उसी जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। इस नदी में रहती थी एक मछली। मछली का नाम था सीधी। मछली थी तो सीधी सादी, पर कोई टेढ़ी चाल चले तो उससे सावधान भी रहती थी। जंगल के जानवर और पक्षी उसे बहुत मानते थे। टेढ़ी लोमड़ी को यह बात बड़ी बुरी लगती थी। ऐसे बच्चों, अगर कोई तुम्हारे सामने किसी दूसरे की तारीफ करे तो हर किसी को बुरा लगता है। ऐसे ही टेढ़ी लोमड़ी को भी सीधी मछली की कोई तारीफ करे तो पसंद नहीं आता था। आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन टेढ़ी लोमड़ी ने देखा कि सीधी मछली उछल उछल कर नदी में नहा रही है। टेढ़ी लोमड़ी ने शहद सी मिठास भरकर आवाज़ लगाई, सुनो दीदी, हमारी बात सुनो। टेढ़ी लोमड़ी की ओर ताककर सीधी मछली ने कहा, कहो टेढ़ी जी, आज इधर कैसे आ गई? क्या प्यास लगी थी? लोमड़ी मीठी बनती हुई बोली, अरे दीदी, मैं तो बहुत चाहती हूँ कि तुमसे रोज मिलूं, पर तुम ही दूर दूर रहती हो। कहीं इस नदी से बाहर भी निकला करो। मछली सीधी तो थी पर मूर्ख नहीं थी। ताड़ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। वह लोमड़ी से बोली, अरे टेढ़ी जी, आज तो आप नदी में ही आ जाइए, आज ओजोन पर्व है। ये ओजोन पर्व क्या है? लोमड़ी आंखें सिकोड़ कर बोली, अरे तुम नहीं जानती ओजोन पर्व? मछली ने हैरान होकर कहा, तुम तो सब रीति रिवाजों को भूल गई हो। हम लोगों के पूर्वज तो ना जाने कब से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। वह कैसे? टेढ़ी ने खिसियाते हुए पूछा। सारी दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन ही हमारी प्राण वायु है और तुम ओजोन के गुणगान कर रही हो। सीधी मछली झट से डुबकी मारकर नदी में गई और एक पेटी उठा लाई। असल में वह टेलीविज़न सेट था। मछली ने बटन दबा दिया और लोमड़ी की तरफ इशारा किया। ध्यान से देखो। लोमड़ी वहीं किनारे पर बैठकर देखने लगी। सबसे पहले टीवी के पर्दे पर गोल गोल घूमती धरती और उसके चारों ओर का वायुमंडल दिखाई दिया। मछली के पास एक टीवी सेट था जो वो पानी से लाई और उसने फटाफट उसको ऑन करा और ऑन करते ही पर्दे पर धरती आई और उसके आसपास का वायुमंडल दिखाई देने लगा। उधर पर्दे पर तस्वीरें आती जा रही थी और इधर सीधी मछली कमेंट्री सुनाती जा रही थी।
देखो इस गोल गोल घूमती धरती को देखो। कहते हैं कि इस किसी समय धरती और चंद्रमा एक थे, बाद में अलग हुए। बड़ा टुकड़ा धरती बन गया और छोटा टुकड़ा चंद्रमा बनकर धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तभी किसी ने बीच में टोका, कहते हैं दीदी, धरती शुरू में आग का गोला थी। कहीं से खरगोश की आवाज़ आई। मछली ने पलट के देखा, ओह, तो वहाँ सारा जंगल ही एकत्रित हो गया था, यानी इकट्ठा हो गया था। लोमड़ी सबसे आगे बैठी थी। शेर भी बाल बच्चों सहित विराजमान था, यानी शेर की पूरी फैमिली थी। चीता भी, चीतल भी, हिरन भी, भेड़िया, खरगोश, उधर पेड़ों पे मोर, तोते, कबूतर, गौरैया आ बैठे थे। यहाँ तक कि गिद्ध और चमगादड़ भी। बंदर और लंगूर भी उछलना कूदना बंद करके सीधी मछली का भाषण सुनने आ गए थे। अरे भाई, तुम सबको कैसे खबर लगी कि यहाँ क्या हो रहा है? सीधी मछली ने पूछा। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भीड़ की परिक्रमा करता हुआ भालूराम गधा आगे आया, यानी सभी एक दूसरे को देखने लगे। तो पूरी भीड़ का चक्कर लगाता हुआ भोलूराम गधा आगे आया। बोला, दीदी, यहाँ नदी के किनारे टेढ़ी लोमड़ी को सारी शैतानी छोड़कर चुपचाप ध्यान लगाकर बैठा देखा तो मैं चौंक पड़ा। पास आया तो आपकी बातें कानों में पड़ी। मुझे लगा कि हमेशा की तरह आज भी मछली दीदी बड़े ही काम की बात बता रही हैं। सो मैंने सोचा कि पूरे जंगल को ही खबर क्यों ना कर दूं। जोर जोर से रेंग कर मैंने सारे वनवासियों को बुला लिया। सुनो भाइयों, जल्दी आओ, सीधी मछली की विज्ञान वार्ता सुनो। इस तरह पूरे जंगल में आग की तरह खबर फैला दी और वो सब इकट्ठे होकर मछली के पास आकर उसकी विज्ञान की बातें सुनने लगे। सीधी हंसने लगी। उसने बताना शुरू करा, हाँ, धरती शुरू में आग का गोला थी। करोड़ों वर्षों में यह ठंडी हुई। फिर आज से 200 करोड़ वर्ष पहले धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस आई। इसके साथ ही समुद्र में एक कोशिका वाले पौधे और प्राणी पैदा हुए। इन्होंने अपने शरीर में ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का सहारा लिया। इन्हीं की क्रिया से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। लेकिन अभी तक जीवन समुद्र में ही था। जमीन पर जीवन की चहल पहल शुरू नहीं हुई थी। ऐसा क्यों था दीदी? जमीन पर जीवन क्यों नहीं शुरू हुआ? भोलूराम गधे ने रेंग कर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। जिज्ञासा मतलब एक्साइटमेंट, कि समुद्र में जीवन पहले शुरू हुआ, धरती पर क्यों नहीं हुआ? अब आगे बता रही हैं, अरे भोलूराम, जमीन पर जीवन कैसे शुरू होता? सूरज की सारी किरणें जमीन पर सीधी बरस रही थीं। वायुमंडल में कोई ऐसी चीज नहीं बनी थी जो सूरज की रोशनी को छान कर धरती तक आने देती। मतलब यह है कि ओजोन की छतरी नहीं बनी थी। यह ओजोन क्या बला है सीधी? वनराज सिंह ने अपनी भारी भरकम आवाज में गर्जा। यानी शेर ने पूछा, अरे सीधी, ये ओजोन क्या है, इसके बारे में बताओ। सीधी मछली बताने लगी, देखो सामने पर्दे पर तुम आज की धरती के वायुमंडल की तस्वीर देख रहे हो, यानी टीवी में। इसमें सबसे ऊपर है ओजोन मंडल। इससे नीचे धरती की ओर आए तो ओजोन छितरा हुआ है। यह जरा नीलापन लिए एक गैस है जिसे ऑक्सीजन की बहन ही समझो। इस ओजोन की मोटाई कुल मिलाकर
3 मिलीमीटर से अधिक नहीं है और यह एक चादर की तरह भी नहीं तनी हुई, बस पूरी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में फैली हुई है। इसी के कारण जमीन पर जीवन संभव हुआ। वह कैसे दीदी? टेढ़ी लोमड़ी से चुप नहीं रहा गया। लोमड़ी बहन, सीधी मछली ने जवाब दिया। लोमड़ी बहन, ओजोन गैस की यह खूबी है कि यह अपने भीतर सूरज की रोशनी के साथ आने वाली कुछ हानिकारक किरणों को सोख लेती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ना सोखे तो क्या होगा? चीते ने गुर्रा कर पूछा। चीते ने पूरे दहाड़ के पूछा, अगर ओजोन परत सोखेगी नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर ओजोन इन किरणों को ना सोखे तो तुम सबकी चमड़ी काली पड़ जाएगी और फिर जलने लगेगी। यहाँ तक कि सबका जीना दूभर हो जाएगा और ज़मीन पे रहने वाले सभी प्राणी, पशु पक्षी, यहाँ तक कि मनुष्यों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। समझ रहे हो बच्चों कि ओजोन क्या करती है? ओजोन की जो लेयर है वो डायरेक्ट सूरज की किरणों को हमारे पास आने से रोकती है और प्लस जो हानिकारक किरणें होती हैं उन्हें भी एब्जॉर्ब कर लेती है। पर दीदी, हम ऐसे ही क्यों मर जाएंगे? गुटर गुटर करते हुए कबूतर ने प्रश्न किया। प्यारे कबूतर, मुझे तो यही चिंता सता रही है। अगर हमारे वायुमंडल की ओजोन की छतरी में खराबी आ जाए तो सूरज की तेज किरणें, तेज गर्मी हम सब नहीं सह पाएंगे। पर दीदी, यह तो बताओ, आसमान में जब करोड़ों साल से ओजोन की परत बनी हुई है तो अब कैसे नष्ट हो जाएगी? मैं सबसे लंबा हूँ पर मेरा मुंह भी तो वहाँ तक नहीं पहुँचता। दीदी, मैं भी ओजोन परत को नहीं खा सकता। यह कह के लंबी गर्दन वाला जिराफ हो कर हंसने लगा। बाकी सब वन्य पशु भी जिराफ की इस बात पर खिलखिलाकर हंसे, पर सीधी मछली तो वैसे ही गंभीर बनी हुई थी। वह बोली, देखो भाइयों, यह हंसने की बात नहीं है। मैंने यह कब कहा कि तुम लोग ओजोन की परत मिटा दोगे? खतरा तो आदमी से है। तभी तेज हवा करता हुआ एक हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजरा। सीधी मछली ने दूर आकाश में गायब होते हुए उस वायुयान की ओर इशारा किया और बोली, देखो तो, यह आवाज़ से भी तेज उड़ने वाला विमान। जब इसका ईंधन जलता है तो उससे तरह तरह की गैसें निकलती हैं और ओजोन की परत से टकराकर उसे जहाँ तहाँ नष्ट कर देती हैं। अभी सीधी मछली की बात पूरी नहीं हुई थी कि उछलता कूदता गयालाल बंदर वहाँ आ पहुँचा। आते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल से सबके ऊपर खुशबू का छिड़काव शुरू कर दिया। वह बोतल की डॉट को दबाता तो उसमें लगी पिचकारी से खुशबू भरी गैस निकलती और सारी हवा में बड़ी सुहावनी सुगंध भर देती। सीधी मछली ने उसे जोर से डांटा, बंद करो ये शैतानी, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। यह खुशबू की जो बोतल है, इसमें कोई साधारण इत्र नहीं है, यह नया रासायनिक इत्र है। इसे एरोसोल कहते हैं। इसके कण हवा में तैरते हुए ओजोन की परत तक पहुंचते हैं। ये कण ओजोन के साथ रासायनिक क्रिया करके उसको नष्ट कर देते हैं। फेंक दो इस बोतल को, वनराज सिंह जोर से गरज कर बोला। वनराज की आवाज़ सुनकर बंदर थरथर कांपने लगा। उसने झट से खुशबू की बोतल पानी में फेंक दी। शाबाश, ये हुई ना अकल की बात।
भोलू राम गधा तालियां बजाता उठ खड़ा हुआ। फिर सबकी ओर देखते हुए बोला, भाइयों, आप लोग मुझे कम अकल का बुद्धू गधा समझकर कहकर चिढ़ाते हैं, पर आदमी को तो देखो। अरे, जिस चीज़ से इतना खतरा है उस चीज़ को क्यों बनाता है? क्या ज़रूरत है कि आवाज़ से तेज विमान बनाए जाएं? क्या ज़रूरत है कि एरोसॉल छिड़के जाएं? तेज विमान बंद करो, लंगूरों के सरदार ने नारा लगाया। एरोसॉल बंद करो, दूसरी ओर से बंदरों की टोली बोली। अब तो सारे जानवर उठ खड़े हुए और बड़े जोश से नारे लगाने लगे। वनराज सिंह ने गरज कर घोषणा की, आज से सारे जंगल में ओजोन पर्व मनाया जाएगा। सारे जानवरों ने तालियां बजाकर इस घोषणा का स्वागत किया। आत्माराम द्वारा ये विज्ञान की कथा आई होप ओजोन की छतरी एक सरल सामान्य सी भाषा में जानवरों के माध्यम से आपको समझाई गई है। आई होप आप सब बच्चों को भी ओजोन की परत का इम्पोर्टेंस, कि वो क्यों महत्वपूर्ण है और हम उसे सुरक्षित रखना चाहिए, इसका ज्ञान हो गया होगा। आई होप आप सब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखेंगे, जिससे हम अपनी ओजोन की परत को सुरक्षित रख सकें। ओके, बाय, टेक केयर बच्चों।